मैंने वो साउथ पोल पे करके दिखाया, जो कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्राउड टू बी एन इंडियन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इसरो एंड ऑल द कंट्री मेंबर्स, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। तो लास्ट वाले जो सेशन था उसमें हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, और नंबर सिस्टम में भी क्या हम लोगों ने किया था बेटा, फैक्टर्स। अच्छा, फैक्टर्स में हम लोगों ने ये देख चुके थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी नंबर के कैसे हमें कैलकुलेट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालने हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। आज का जो एजेंडा रहेगा हमारा, हम लोग देखेंगे कि उन्हीं फैक्टर्स का हम सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जितने भी गुणनखंड हैं किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के, तो उनका योग कैसे निकालेंगे, उनका टोटल कैसे निकालेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा, उसके थ्रू क्लियर करूँगा चीज़ें। नाउ अगला पॉइंट है द फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब। हमें ऐसे फैक्टर्स भी देखने होंगे जो कि ऐसे नंबर हों जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों या फिर क्यूब हों। और अगला पॉइंट जो रहने वाला है वो क्या है, द फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। यानी कि ऐसे कुछ फैक्टर्स बताना जो किसी नंबर के मल्टीपल हों। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान के चलिएगा, जैसे मैंने 100 एक एग्जाम्पल लिया है ना, 100 हम लोगों ने पहले भी किया था। तो 100 के सारे फैक्टर्स क्या क्या थे, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। ये जो 100 नंबर है वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इसके बाद अगला नंबर क्या है बेटा, 4 से डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 20 से डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है, 50 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल है। तो ये जो 100 है इसको हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 4 से, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। अच्छा, अगर अभी मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो कितने फैक्टर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 टोटल फैक्टर हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो 100 के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे बेटा, 9। नाउ अब इसने पूछा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं। तो इवन है, यहाँ पे कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, एक 2 है, एक 4 है, 10 है, 20 है, 50 है और 100 है। अच्छा, इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं कंप्लीटली। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर है वो कितना आ जाएगा बेटा, 6। नाउ अब पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, जो अगला टॉपिक में क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर कैसे निकालोगे, टोटल में से इवन माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, ऑड। तो 9 - 6 करेंगे 3, या तो ऐसे कैलकुलेट करो, या फिर यहाँ पे कितने नंबर बचे हुए हैं, 1, 2 और एक 25। तो 1, 5 और 25 टोटल कितने ऑड फैक्टर आ गए आप पे, 3 टोटल ऑड फैक्टर है। अच्छा, अब इसने पूछा सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। तो सम क्या होगा बेटा, इन सभी को ऐड करने पे जो नंबर आएगा। तो 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20। तो यहाँ पे कर लीजिए 1 + 2 + 4 + 5 + 10 प्लस सम आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 217। नाउ अच्छा, ये आज हम करना सीखेंगे। अभी मैं यहाँ पे अभी के लिए आपको बता रहा हूँ कि हम एक्चुअल में आज क्या क्या करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट, द फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर या फिर क्यूब। अच्छा, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं आपको कौन से नजर आ रहे हैं इसमें, ऐसे फैक्टर्स। अच्छा, 1 देखो बेटा सब कुछ होता है, 1 स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, पावर 4, पावर 5 सभी में काउंट कर लोगे आप। जैसे मैं कहूँ बेटा 1 की पावर 2 कितना होगा, 1, 1 की पावर 3 कितना होगा, ये भी 1, 1 की पावर 5 कितना होगा, ये भी 1 ही होगा। तो 1 की कोई भी पावर हो ये मैटर नहीं करता है, तो 1 सभी में इंक्लूड होगा, चाहे वो क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो। नाउ अब 1 तो क्यूब हो जाएगा, पहले हम स्क्वायर देख रहे हैं। तो बेटा स्क्वायर कौन से होंगे, स्क्वायर नंबर होगा आपका 4 होगा पहला, 4। अगला स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 25, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। नाउ अगला नंबर बेटा क्या है, 100। तो टोटल यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कितने हैं बेटा, 3। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर आर देयर, 3 नंबर्स हैं ऐसे। कौन से 4 है, 25 और 100 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है आपके। अच्छा, इसमें मैंने एक नंबर हटा दिया जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एक और स्क्वायर है इसमें, वो बेटा क्या है, 1, क्योंकि 1 सभी में काउंट करोगे आप। तो 1, 2, 3, 4। तो टोटल यहाँ पे अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करता तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपका आंसर कितना होगा, परफेक्ट स्क्वायर 4। अच्छा, परफेक्ट क्यूब बताओ, एक बार काउंट करो कितना होगा। तो क्यूब कौन सा नंबर है, अच्छा 1 क्यूब भी होगा। तो क्यूब में बेटा क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, और कोई क्यूब नजर आ रहा है आपको यहाँ पे जो परफेक्ट क्यूब हो। अच्छा, 2 परफेक्ट क्यूब नहीं होता, 4 स्क्वायर है लेकिन क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो परफेक्ट क्यूब हो। तो क्यूब कितने आए, केवल 1 ही आया। तो यहाँ पे परफेक्ट क्यूब कितने मिलेंगे आपको, 1। अच्छा, अब इस लास्ट वाले पॉइंट को समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है आपसे, द फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। जैसे मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे वो वाले फैक्टर्स बताइए आप जो 4 के मल्टीपल हैं। तो अब ये 100 के हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, मैं इनको एक बार रफ कर रहा हूँ।
तो जो 100 के फैक्टर्स मेरे को मिले बेटा वो क्या क्या मिले हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ कलर, है ना। तो पहला है 1, उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, नेक्स्ट 50 एंड नेक्स्ट 100। ये टोटल हमारे पास 9 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ अब मुझे इसमें ये पता करना हो, जैसे मैं आपको बोल दूं ऐसे नंबर्स बताओ जो 2 के मल्टीपल हैं, या फिर ऐसे फैक्टर्स बताइएगा जो 2 के मल्टीपल हैं इसमें। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि ऐसे फैक्टर्स बताइए जो 2 के मल्टीपल हैं, 2 के गुणज हैं, और नंबर दे देगा आपको 100। तो आपका आंसर फिर क्या होना चाहिए था, तो उस केस में कितने नंबर्स आ जाएंगे, एक तो 2 है जो कि 2 से डिविजिबल है, दूसरा बेटा 4 है, 10 है, 20 है, 50 है और 100 है, यानी कि इवन फैक्टर जो है वो 2 के मल्टीपल भी होंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, 6। अच्छा, लेकिन अगर ये पूछ ले कि ऐसे फैक्टर्स बताओ जो 4 के मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल ऑफ 4 कितने होंगे बेटा, मल्टीपल ऑफ 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 कितने आ जाएंगे, एक तो 4 है, 4 के बाद क्या 5 है, नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 है, तो 1 2। अच्छा, इसके बाद 25 नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, फिर क्या होगा 100। तो 100 भी 4 का मल्टीपल है। तो बेटा टोटल कितने फैक्टर्स आ गए जो 4 के मल्टीपल हैं, तो देयर आर 3 फैक्टर्स। तो इसका मतलब यही था। या फिर आगे आपको ये पूछ सकता है कि 5 के मल्टीपल कितने हैं इसमें, ऐसे फैक्टर्स बताओ जो 5 के मल्टीपल है। तो 5 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, एक तो 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 50, 100। तो 1 2 3 4 5 6। तो 5 के मल्टीपल बेटा कितने हो जाएंगे, 6। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर है ना। तो अब चलते हैं और एग्जाम्पल से ही समझते हैं ये मैंने कैसे लिखा। ये तो हम लोगों ने बहुत इजी नंबर था तो एक एक करके कैलकुलेट किया और यहाँ पे लिख दिया, लेकिन जब आपके पास बड़ा नंबर होगा तो ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम समझते हैं कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं ना। हम लोग क्या करते थे, प्राइम नंबर में ब्रेक करते थे। मैं यहाँ पे 1 मिनट बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे निकालते थे, इवन या ऑड कैसे निकालते हैं हम लोग। तो पहले क्या करेंगे, जैसे 100 को ही ले लेते हैं, तो 100 को आप प्राइम नंबर में ब्रेक कर दो। तो प्राइम नंबर में ब्रेक करने के बाद कितना आया था, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अच्छा, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये हम लास्ट वाले सेशन में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वाले जो भी वीडियोस हैं उनको एक बार देख डालिएगा ना, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैंने कैसे बताया था आपको कि जो भी पावर है उसको +1 कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 + 1 कितना होगा, 3 इंटू 2 + 1 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 9। अच्छा, अभी भी कितना लिखा था यहाँ पे, 9 ही था हमने जब कैलकुलेट किया था। नाउ अब अगला है जैसे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, मैंने बताया था इवन वो नंबर होगा जो 2 का मल्टीपल होगा, जिसमें 2 से कंप्लीटली डिवाइड जो नंबर हो जाए वही फैक्टर क्या होगा, 2 का इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे इवन नंबर अगर आप देखो 2 और 5 में कौन सा नंबर इवन है, ये वाला नंबर इवन है, ये तो ऑड है। तो इवन नंबर की जो पावर होती है उसको सेम रखते हैं, बाकी में जो प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं वही यहाँ पे करनी है। लेकिन एक ही ध्यान रखना है कि जो इवन नंबर है तो उसकी पावर को सेम रखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो 2 की पावर 2 है तो इसको 2 ही रखना है केवल, इसमें +1 नहीं करेंगे। बाकी जो भी ऑड नंबर है उसमें +1 कर दीजिए। तो 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो इवन कितने आगे फैक्टर आपके, 6। पहले भी आंसर कितना था बेटा, 6। नाउ अब बात करते हैं ऑड की। तो ऑड कैसे निकालोगे, तो ऑड के लिए क्या आपको इवन चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसमें जो भी इवन आपको दिख रहा है उसको हटा दीजिए, छुपा लीजिए, है ना, इसको हाइड कर लीजिए, इग्नोर कर दो। तो अगर इसको आप इग्नोर कर दोगे, इसको हटा दोगे, तो बेटा यहाँ पे केवल क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास केवल 5 की पावर 2 और ये ऑड नंबर है। तो ऑड के लिए अब जो भी पावर बची उसमें +1 कर दो। तो 2 + 1 कितना होगा, 2 + 1 यानी कि 3। तो 3 आपके क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो यहाँ तक की कहानी हम पहले समझ चुके थे। तो अब चलिए चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों आगे अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं और जो अभी हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं उनको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अभी हम लोगों ने 100 नंबर देखा था, अब मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ 120। तो आपके पास एक नंबर है 120 एंड यू हैव टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है जो अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा जहां जहां आप उसकी नीड होगी। तो अभी आपको समझना है सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स कैसे आप लोग निकालोगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा इस नंबर को आप प्राइम नंबर में ब्रेक कीजिए। अच्छा, प्राइम नंबर में ब्रेक करने के बाद कैसा आपको ये कैसे ब्रेक करना है, ये कैसे समझेंगे आप। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो प्राइम नंबर में तो स्टेप बाय ब्रेक कर लो, स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप क्या होगा, इसको 12 × 10 लिख लो। नाउ
नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अच्छा 4 अभी प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो ये एक्चुअल में क्या है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। नाउ अब अगर मुझे निकालना होता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या करता है इनकी जो पावर है उनमें +1 करता था और इनटू करता था, तो वो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इवन के लिए क्या करना है, तो इवन के लिए आपको क्या करना है, जो इवन नंबर की पावर है उसको सेम रखना है, बाकी में +1 करोगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आपको अभी पूछूं कि इवन फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर बेटा कितने हो जाएंगे, तो इवन हो जाएंगे 3 इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2, तो टोटल कितना आ गया आपका 12। तो इवन नंबर ऑफ जो फैक्टर है वो कितने हैं 12। अच्छा ऑड अगर आपको पूछे जाए ऑड कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स, तो ऑड के लिए क्या करना है, जो इवन वाला नंबर है उसको हटा दीजिए, बाकी में जो भी पावर है उसमें +1 कीजिए। तो 1 + 1 कितना होगा 2 इंटू 1 + 1 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अच्छा इवन फैक्टर आ गया आपके 12 और ऑड फैक्टर्स कितने आ गए 4। अगर आपको पूछता कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 12 + 4 16। अच्छा इसको डायरेक्टली निकालते तब भी 16 ही आता, कैसे, यहां से देखो प्राइम नंबर क्या था 2 की पावर 3 3 की पावर 1 और 5 की पावर, तो 3 + 1 कितना होगा 4 इंटू 1 + 1 2 और 1 + 1 2, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 16। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। नाउ अब एक और टर्म्स थी शायद वो मिस हुई है, अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें बताइएगा प्राइम फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसको भी समझ लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहां पे कितने आपको प्राइम फैक्टर नजर आ रहे हैं, यानी कि प्राइम नंबर कितने नजर आ रहे हैं, देखो एक तो 2 प्राइम नंबर है, एक 3 है और एक 5 है, बाकी के कोई भी इसमें प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। तो टोटल कितने नंबर नजर आ रहे हैं 3 2 3 5, यही प्राइम फैक्टर हैं, बाकी के फैक्टर प्राइम नहीं होंगे। तो कितने हैं बेटा वो 3 हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हमें जो मेन चीज समझनी है दैट इज सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स, इसको समझते हैं। नाउ तो सम निकालने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट एक काम करना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ इसको रफ करने के बाद। तो सम आप ऐसे निकालोगे, इसको पहले प्राइम में ब्रेक करोगे और प्राइम में ब्रेक करने पे बेटा कितना मिला है 2 की पावर 3 3 की पावर 1 5 की पावर 1। तो जब भी आपको सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स निकालना हो, सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स, तो उस केस में क्या करोगे, आपको करना है बेटा जो भी यहां पे मैक्सिमम पावर है, तो 0 से लेके उस पावर तक आपको वो नंबर एक्सपेंड करना है। कैसे, ये 2 की पावर 0, जैसे मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं, तो लास्ट वाले सेशन में आपने समझा था कि ये फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं। जैसे 100 मैंने एक नंबर लिया था और इसको 2 की पावर 2 5 की पावर 2 आप लिख सकते हो ना, लेकिन इसको 2 की पावर 2 को लिखने के कितने तरीके हैं। एक्चुअल में जो फैक्टर्स मेरे पास जो आ रहे थे 1 2 4, वो कैसे आ रहे हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो इसको लिखने के 3 तरीके हैं। ऐसे ही 5 की पावर 2 को लिखने के कितने तरीके होंगे, 5 की पावर 0 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब जब इनको आप मल्टीप्लाई करते थे तब आपको वो फैक्टर्स मिलते थे, ठीक है ना। तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, तो पहला फैक्टर बेटा आपको क्या मिल जाएगा 1, इनको मल्टीप्लाई करने से। अब 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, तो ये 1 इंटू 5, अगला फैक्टर क्या मिलेगा 5, 1 इंटू 25, तो ये कितना मिलेगा 25। तो ये 3 फैक्टर इस नंबर से मिले हैं आपको, ऐसे ही 3 फैक्टर यहां से मिलेंगे, 3 फैक्टर यहां से मिलेंगे, तो टोटल 100 के कितने फैक्टर मिल जाएंगे 9। अब अगर मुझे यहां पे सम निकालना होता तो सम मैं ऐसे निकाल सकता था ना, यहां पे देखिएगा 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, क्या ये पहला फैक्टर हो चुका है जो कि हमारा 1 था। 100 के फैक्टर क्या थे आपके 1 2 4 5 10 20 25 50 और ये 100। अच्छा इनके फैक्टर्स का सम अभी कितना आ रहा था बेटा 217, ये 217 टोटल इनका सम था। तो ये फैक्टर ऐसे ही तो आ रहे हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, पहला फैक्टर 1 आ गया है, प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, तो यहां से ये दूसरा फैक्टर यानी कि 1 इंटू 5 ये वाला नंबर आ चुका है आपके पास। नाउ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, तो ये तीसरा फैक्टर आ गया। ऐसे ही यहां से आपको 3 फैक्टर मिलेंगे, तो उनका सम कैसे लिखोगे आप 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 2 की पावर हाँ ठीक है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब मैं ये वाला सिंप्लीफाई कर रहा हूं,
2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अच्छा 3 फैक्टर ये हैं और 3 फैक्टर ये हैं, टोटल 6 फैक्टर आ चुके हैं। अब अगले 3 कैसे आएंगे, 2 की पावर 2, ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अच्छा यहाँ पे देखो 3 फैक्टर 3 फैक्टर 3, यानी कि टोटल 9 फैक्टर आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, इनको आप ऐड करोगे तो सम जो आएगा वो इतना ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा, तो अगर मैं सही से सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। कैसे, 2 की पावर 0 यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, तो इसको मैं 2 की पावर 0 को मैं कॉमन ले सकता हूं। तो एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। आई होप इतनी बात आपको, ये वाला स्टेप यहां पे मैंने किया है, ये समझ में आया होगा। प्लस यहां से आप 2 की पावर 1 कॉमन ले सकते हो, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 जैसे ही कॉमन लिया आपने, तो यहां कितना हो जाएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये इस ब्रैकेट में आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, 2 की पावर 1 कॉमन मिल जाएगा, तो रिमेनिंग ये बचेगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। नाउ अगले में प्लस ये लास्ट वाले में आप 2 की पावर 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो जैसे ही 2 की पावर 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इतना आपको मिलेगा। अच्छा अगर इसको अभी आते हैं हम लोग ना, एक सेकंड पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो आपको जो मिलेगा दैट इज पहले यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना कॉमन मिलेगा, ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये भी सेम है दोनों जगह, यहाँ भी सेम है और यहाँ तीनों जगह सेम है ये। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 आपने कॉमन ले लिया। तो अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 की पावर 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू 2 की पावर 0 प्लस यहाँ देखो बेटा कितना है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 प्लस अब यहाँ कितना है 2 की पावर 2। नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। नाउ नेक्स्ट 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अच्छा ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, 100 के लिए, और 100 को मैंने कैसे लिखा है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये दोनों प्राइम नंबर हैं। नाउ अब देखो 2 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कहाँ तक है, 2 तक। तो मैंने क्या किया है, 0 से लेके 2 तक इसको एक्सपेंड किया है। तो 2 की पावर 0, क्योंकि मुझे सम निकालना है फैक्टर्स का, तो मैंने यहाँ पे क्या साइन लगाया है, प्लस। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। एक्चुअल में मैं यहाँ से इसको सॉल्व किया है और ये फाइनल मेरा स्टेप आया है। ऐसे ही यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 2 तक, 0 से लेके 2 तक। आई होप इट इज़ क्लियर। अब अगला स्टेप क्या होगा, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7 इंटू 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 25 31। अच्छा जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 217। अच्छा क्या 217 पहले भी तो वही आया था, 100 के जो टोटल फैक्टर्स थे उनका सम कितना आया था बेटा, 217। नाउ अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो फाइनली आप अब कैसे लिख सकते थे वो देखिएगा। जब भी आपको कोई भी नंबर दिया हो डायरेक्टली और उसके फैक्टर्स का सम अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले उसको प्राइम नंबर में ब्रेक करोगे। जैसे मैंने अभी एक नंबर लिया था 120, और 120 के जो प्राइम फैक्टर करने के बाद, उसको प्राइम नंबर में ब्रेक करने के बाद मेरे पास जो नंबर्स आए थे वो क्या थे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये आया था। अब मुझे फैक्टर्स का सम निकालना है, तो सम के लिए आप क्या करोगे, ये जितनी भी मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे कितनी थी बेटा 2, तो 0 से कहाँ तक, 2 तक एक्सपेंड किया है। अब यहाँ पे 3 है, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 3 तक इसको एक्सपेंड करना है आपको। ये एक नंबर को मैंने सॉल्व किया है, दूसरा नंबर 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तीसरा नंबर 5 की पावर 1 है, तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, मैं नीचे लिख देता हूँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 2 की पावर 0 1, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये और ये 8, इनको ऐड कीजिएगा आप। तो 1 2 3 4 7 और 8 15 इंटू 1 प्लस 3, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर बेटा अगर 0 है तो वो 1 होता है, तो 3 की पावर 0 1, 1 प्लस 3 4 इंटू 4 इंटू ये भी 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 5 कितना होगा, 6। अच्छा 15 इंटू 4 60, और 60 इंटू 6 कितना होता है, 360। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सम आपको कैसे निकालना है। मैं एक और एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ और आप इसको सॉल्व कीजिए। मैंने आपको दिया लेट से 180, तो 180 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम बताओ। फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ
180, तो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 180, बताइए बेटा आंसर कितना होगा। सो आई होप गाइज कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। अब देखते हैं ना, सॉल्व करते हैं। ये जो नंबर है 180, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम क्या होगा वो देखते हैं। तो पहला स्टेप जो था वो पहले करना क्या, आपको प्राइम नंबर में ही ब्रेक करना है, चाहे कुछ भी करना हो ना। हमें इतनी सारी चीज़ें अभी हम लोग ने देखी थी, लेकिन पहला जो प्राइमरी स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, कोई भी नंबर हो उसको किस में ब्रेक कीजिएगा, आप प्राइम नंबर्स में ब्रेक कीजिएगा। तो 180 को प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे तो आप सिंपली ऐसे कर लीजिएगा 18 इंटू 10। अच्छा 18 का मतलब होता है 9 इंटू 2 और 10 का मतलब 2 इंटू 5। 9 अभी भी प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम क्या है 3 की पावर 2। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको मिलेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये आपको प्राइम नंबर में ब्रेक करने के बाद 180 आपका ऐसा दिखेगा। अब आपको निकालना है सम, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो आप क्या कीजिएगा 2 की पावर 0 से लेके और 2 तक इसको एक्सपेंड कीजिएगा, इनटू 3 की पावर 0 से लेके, ये भी 2 है तो इसको भी 3 की पावर 2 तक आपको एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट नंबर 5, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अच्छा बेटा अगर मैं आपको चाहता तो ये डायरेक्टली भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। उसको बार बार रिपीट करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या होगा, ये कितना देगा आपको 4 और 2 6 और 1 7 इंटू 9 + 3 12 + 1 13, 25 और 5 30, 30 और 1 31। नाउ अच्छा एक काम करो, ये नंबर सिंपल है तो इसको कर लो, सिंपल ही है वैसे नंबर तो 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 3 39, 39 + 1 40 इंटू 7 कर दीजिएगा। तो योर आंसर विल बी 7 इंटू 3 21, तो 2821 विल बी योर आंसर। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, है ना। सो गाइज अब नेक्स्ट, अभी हमने सीखा है सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। अभी क्या सीखा हमने, सारे फैक्टर्स का सम कितना होगा। अब अगला जो पॉइंट है वो है परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि 180 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर आपको देंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर बनेंगे वो देखना है आपको। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो वही स्टेप है कि इसको प्राइम में ब्रेक करो। प्राइम में ब्रेक करने के बाद अभी कितना आया था, तो 2 की पावर कितना था बेटा 8 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो 2 की पावर, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 दैट इज 8, तो 8 इंटू 3 24 और 24 इंटू 5 ये तो 120 हो रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, समथिंग इज मिसिंग। तो ये 3 की पावर 2 होना चाहिए, 9 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2, तो 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 5 180। अभी ठीक है। अब ये प्राइम में ब्रेक करने के बाद ये नंबर मिला मुझे। नाउ अब परफेक्ट स्क्वायर मुझे बताओ, परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं जिनकी पावर कितनी होती है 2। जैसे मैं आपको कहूँ ये जो 2 की पावर 2 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल है। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ ये 4 देगा आपको, 3 की पावर 2 बेटा कितना देता है 9। लेकिन अगर 2 की पावर 1 में बोलूँ तो 2 मिलेगा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ये तो है स्क्वायर लेकिन ये नहीं है। ऐसे ही 5 की पावर में लिखूँ 1 तो 5, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। 5 की पावर 3 ये आपका 125, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर केवल वो होगा जो पावर 2 में होगा या फिर 2 का मल्टीपल। जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 4, तो ये भी एक्चुअल में क्या है बेटा 16, तो ये 4 का स्क्वायर होता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी कि जो पावर 2 के मल्टीपल में होगी वही आपको स्क्वायर देगा, बाकी का नंबर आपको स्क्वायर नहीं देने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा ये स्क्वायर बन रहा है 2 की पावर 2 है, तो आपको इसको पावर 2 में ब्रेक करना होगा। तो ये ऑलरेडी पावर 2 में है, तो 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 1, तो एक तो ये आपको स्क्वायर देगा इनटू 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1। अच्छा ये आपको स्क्वायर नहीं देगा क्योंकि पावर 1 है, तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई भी जरूरत नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है। तो बस इतना ही आपको लिखना है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे, एक तो ये 1 और एक ये 1। अब अच्छा अगला जो स्टेप करते थे हम क्या करते थे, जो भी पावर है उसमें +1 करते हैं, तो यहाँ भी सेम वही करना है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। तो 1 + 1 कितना होगा 2 इंटू 1 + 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो कितने आगे बेटा 180 के 4। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अगर आपको परफेक्ट क्यूब देखने हैं, परफेक्ट क्यूब, पीसी का मतलब परफेक्ट क्यूब, तो उसके लिए पावर 3 चाहिए आपको ना, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर आपको पावर 3 नहीं दे रहा है ना। ये पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 1 है, तो 3 के मल्टीपल में कोई भी यहाँ पे है नहीं। तो क्या कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, नहीं, लेकिन एक नंबर हमेशा परफेक्ट क्यूब होगा, दैट इज 1। अच्छा एक जो है ना ये 180 का हमेशा फैक्टर रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एक फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट क्यूब होगा। अच्छा ये परफेक्ट क्यूब भी है और स्क्वायर भी है,
आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं आगे। तो परफेक्ट क्यूब यहाँ पे बेटा कितना था, केवल एक ही आएगा, बाकी कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अच्छा, और सिंपल करने के लिए मैं आपको 100 में दिखा देता हूँ, जो पहले अभी हमने किया था ना, 4 आए थे उसमें परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब एक था, तो उसको भी देख लेते हैं ना, देखिएगा। जैसे मैंने 100 नंबर लिया था, तो 100 को मैंने कैसे लिखा था, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। नाउ यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे आप, जो भी 2 के मल्टीपल में है तो उसको रखा, आपको लिखिएगा, उसको लिखा रहने देना है, बाकी को हटा देना। तो 2 की पावर 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसकी पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1, तो 1 + 1 2 और 1 + 1 2, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। अच्छा, 100 में भी टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने आ रहे थे पहले, अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो कितना 4 ही मिलेगा, वहाँ पे 4 ही लिखा था। नाउ परफेक्ट क्यूब कितना होगा बेटा। अच्छा, परफेक्ट क्यूब कब बनेगा यहाँ पे, जब पावर 3 होनी चाहिए, लेकिन पावर 3 किसी में है नहीं, लेकिन जो 1 फैक्टर है वो हमेशा ही क्यूब आपको देगा। परफेक्ट क्यूब भी होगा 1, परफेक्ट क्यूब भी होगा, पावर 4 भी होगा, पावर 5 सब कुछ होगा वो, तो परफेक्ट क्यूब केवल क्या मिलेगा आपको 1, तो एक ही फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट क्यूब है। अच्छा, कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ है, लेट से यहाँ पे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर लेट से 3, तो यहाँ पे बताइएगा परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, ऐसे फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आपको क्या करना है, पावर 2 में ब्रेक करना है पहले, तो 2 की पावर 2 ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब 6 है तो होल क्यूब हो जाएगा ये, क्योंकि 3 इंटू 2 कितना दे देगा 6, तो 2 की पावर 2 और इसका होल क्यूब करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं स्क्वायर में ही ब्रेक करूंगा इसको पावर 2 में। अच्छा, इसका होल क्यूब करोगे तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है बेटा 7, तो एक जो 3 है वो एक्स्ट्रा बचेगा आपके पास, तो उसको अलग से लिख दीजिएगा, इंटू 5 की पावर 2, यहाँ पे क्या लिखना है 5 की पावर 2 इंटू, अच्छा लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं 5 3, तो एक काम कीजिएगा, जो एक्स्ट्रा 5 बचा उसको अलग से लिखो। नाउ अब क्यूब के लिए मुझे, सॉरी स्क्वायर के लिए पावर 2 में ही चाहिए केवल, तो ये वाला काउंट करोगे आप, ये भी काउंट करोगे, ये भी काउंट करोगे, लेकिन इनको काउंट नहीं करना है। तो अल्टीमेटली आपको कैसे लिखना था, 2 की पावर 2 इसका होल क्यूब इंटू 3 की पावर 2 इसका होल क्यूब इंटू 5 की पावर 2 इसको होल पावर 1, क्योंकि ये आप ऐसे लिख सकते हो। बाकी नंबर्स को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिएगा, उनका कोई भी यूज नहीं है स्क्वायर के लिए। तो अब अगला स्टेप क्या है, 3 + 1 करो 4, 3 + 1 4 और 1 + 1 2, तो बेटा टोटल कितने हो जाएंगे 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, तो टोटल नंबर ऑफ जो परफेक्ट स्क्वायर आएंगे बेटा कितने आ जाएंगे 32। तो कमेंट करके बताइएगा परफेक्ट क्यूब कितने होंगे। ओके, अच्छा क्यूब के लिए आप क्या करोगे, पावर 3 में ब्रेक करोगे सभी को, और जो एक्स्ट्रा पावर है उसको एलिमिनेट कर देना है ना, उसको यूज में नहीं लेना है। तो मैं वेट करता हूं आपका कमेंट सेक्शन में, फिर मिलते हैं, चलिए टेक केयर, बाय बाय।